प्यारे बच्चों, इस प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 15 है, वेरी शॉर्ट की, चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। हमसे क्या कह रहा है? एन इन्फ्लेटेड बलून इज चार्ज बाय रबिंग विद फर। आपके पास फर है, आपने उसको जो है बलून के ऊपर रगड़ दिया। अब बलून जो है वो दीवार पर चिपक जाता है। देखो इसकी बात समझो। विल इट स्टिक, विल क्या ये चिपक जाएगा रेडिली टू द कंडक्टिंग वॉल और एन इंसुलेटिंग वॉल। अब आपके सामने दो वॉल हैं, एक है इंसुलेटिंग और दूसरी है कंडक्टिंग। सवाल ये है कि ये किस पर जल्दी से चिपक जाएगा और अच्छे से चिपक जाएगा। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? रीज़न समझो, जवाब आप खुद देना। रीज़न ये है कि जब आप फुर के थ्रू, जो फर होता है उसके थ्रू जब आप बलून को चार्ज करोगे तो बलून के ऊपर एक चार्ज आएगा, ड्यू टू फ्रिक्शन बलून चार्ज हो जाएगा, उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब ये बलून जब आप इंसुलेटिंग वॉल के पास लेकर जाओगे तो होगा क्या? जब इस बलून को, चार्ज बलून को कंडक्टिंग वॉल के पास लेकर जाओगे तो क्या होगा? जब आप इसको कंडक्टिंग वॉल के पास लेकर जाओगे तो ड्यू टू इंडक्शन कंडक्टिंग वॉल पे उतना ही अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस बलून को इंसुलेटिंग वॉल पर लेकर जाओगे तो ड्यू टू इंडक्शन जो इंसुलेटिंग वॉल है उस पर उतना चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा जितना बलून पर था। तो जहाँ पर चार्ज ज़्यादा होते हैं वहाँ पर अच्छे से स्टिकनेस जो होती है, चिपकाव, वो बहुत अच्छा होता है। तो जहाँ पर चार्जेस कम होते हैं वहाँ पर वो चीज़ कम होती है। अगर मैं इंसुलेटिंग वॉल की बात करूँ और कंडक्टिंग वॉल की बात करूँ तो ड्यू टू इंडक्शन कंडक्टिंग वॉल पर चार्ज उतना ही डेवलप हुआ था जितना बलून के ऊपर था। तो जो कंडक्टिंग वॉल है वो इसको रेडिली चिपका लेगी अच्छे से, लेकिन वही इंसुलेटिंग वॉल अच्छे से नहीं चिपका पाएगी क्योंकि इंसुलेटिंग वॉल जो है वो उतनी कंडक्टिंग नेचर की नहीं होती है। इट मीन्स वो इंसुलेटिंग है तो उसके ऊपर उतना चार्ज नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से ये बलून जो है उस पर अच्छे से नहीं चिपकेगा। तो इसका रीज़न क्या है? बलून के चिपकने का कंडक्टिंग वॉल पर रीज़न क्या है? रीज़न आप समझ सकते हो, वो है इंडक्शन। तो आपसे ये पूछ रहा था कि कंडक्टिंग वॉल पर अच्छे से चिपकेगा या फिर इंसुलेटिंग वॉल पर, तो इसका आंसर क्या करोगे? बलून will stick readily किसके साथ? जल्दी से बताओ। टू कंडक्टिंग वॉल, कंडक्टिंग वॉल के साथ अच्छे चिपक जाएगा। अब आप इसकी तारीफ करो। यहाँ तो आपका आंसर सही आ गया, लेकिन अगर आप आगे कुछ लिख रहे हो तो आप एक आंसर को अच्छा बना रहे हो। देखो किस तरह से अच्छा बनाओगे आप इस तरह से लिखोगे, बताओगे जो आपने बताया था। आप कहोगे ड्यू टू इंडक्शन कंडक्टिंग वॉल एक्वायर्स ऑपोजिट चार्ज। किसका अपोजिट चार्ज? टू बलून इन सेम अमाउंट। बलून के ऊपर जो चार्ज है उसका जस्ट अपोजिट चार्ज कंडक्टिंग वॉल पर आ जाएगा। ठीक है, सो दे स्टिक रेडिली बट इंसुलेटिंग wall acquires less charge due to induction। इंडक्शन तो उसके पास भी होगा लेकिन चार्ज कैसा आएगा? लेस, कम चार्ज आएगा। तो इंसुलेटिंग वॉल एक्वायर्स लेस चार्ज ड्यू टू इंडक्शन, दैट्स वाई। जब कम चार्ज है तो ये अच्छे से नहीं चिपका पाएगी, दैट्स वाई इट डजंट attract to balloon with high force। तो हाई फोर्स से ये अट्रैक्ट नहीं करती है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, रीज़न भी समझ में आ गया होगा। IIT रुड़की ने ये क्वेश्चन पूछा था, तो ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। IIT रुड़की मत कहो, सिर्फ रुड़की कहो, रुड़की के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रीज़न क्या था। कंडक्टिंग वॉल के साथ
क्यों अच्छे से चिपक गई, फर्मली चिपक गई, क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंडक्शन की वजह से जस्ट इक्वल और अपोजिट चार्ज जनरेट हुआ था, लेकिन इंसुलेटिंग वॉल पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। थैंक यू सो मच गाइस।